वेलकम माय यूट्यूब क्लास मुकेश चौधरी जयपुर द्वारा। आज की क्लास त्रिकोणमितीय फलन की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपने आपको पहले क्लास शुरुआत से कह दिया था कि आज जो भी त्रिकोणमितीय के लास्ट ईयर की जितने भी एसएससी लेवल के क्वेश्चन आए थे 2000 से लेकर अब तक जो भी क्वेश्चन आए पी यू पी यू आई क्यू एस वाई क्यू एस वाले क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, जिसमें आज का लास्ट वीडियो जो होगा त्रिकोणमितीय फलन का और पूरी त्रिकोणमितीय कॉन्सेप्ट और सीरीज इक्वेशन जितनी भी मेरे रूप से होने वाली थी, मेरे द्वारा होने वाली थी, जो भी आपको क्यूज एंड कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करवाई हूँ, मैं अभी तक कह रहा हूँ कि वह बहुत ही एक सटीक एवं जानकारी विस्तृत रूप में आपको अनेक रूप से कॉन्सेप्ट के रूप में आधार जानकारी उपलब्ध करवाती है, अर्थात यानी विस्तृत जानकारी प्राप्त कराती है। आज मैं ओनली फॉर जो लास्ट ईयर में जितने भी लास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी लेवल के अंतर्गत, वो क्वेश्चन यहाँ करवाया जाएगा। और आपको एक विशेष सूचना के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि कल वाली क्लास में नंबर सिस्टम का जो मैथमेटिकल रूप से सर्वप्रथम अंक गणित का शुरुआत एंड स्टार्टिंग पॉइंट भी नंबर सिस्टम से की जाती है, वो चैप्टर कल आने वाला है। तो आप भी उस चैनल में उस क्लास में आइए और वहाँ आपको 0 से 0 लेवल पढ़ाया जाएगा। जो महत्वपूर्ण सबसे ब्राह्मणी मतलब मैथमेटिक्स की बुक में जाने चाहता है या उस बुक में जाना चाहते हो, आप कभी भी देखना मैथ पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के आधार पर जो भी चैप्टर आएगा वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके अंतर्गत जो भी विस्तृत जानकारी होगी मैं उस चैप्टर के अंतर्गत या उस लेक्चर के अंतर्गत होगा। आज की क्लास को मैं समय न गवाते हुए PUI/QS के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आया जाऊंगा, जो एसएससी में 2000 से लगातार पूछे जा रहे हो। और चैनल पर आप फर्स्ट बार हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी मेरे लेक्चर पीछे हुए 7-8 लेक्चर पीछे हुए वह पूरे लीजिए और अच्छी तरह से उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। इसी प्रकार आप अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो वहां हमारा ही फायदा होता रहेगा। आज की मैं इस कड़ी के अंतर्गत मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण एक वहां रह गया था, जो ये क्लास वैसे देखी जाए तो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन उसके और जो भी बच्चे से जो भी कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है मेरे सियाक से जो मैं आपको करवा रहा हूँ। आपने सुना कि मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्लास ली थी, उसी के अंतर्गत मैंने बताया था कि रेडियन और डिग्री के अंतर क्या होता है। द रेडियन और डिग्री का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर क्षेत्र के अंतर्गत रेडियन और डिग्री का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि डिग्री और रेडियन के अंतर्गत जो भी आपको अंतर मिलता है, उस अंतर को आप किस प्रकार से विस्तृत जानकारी दे सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि एक एक डिग्री जो भी डिग्री के अंतर्गत आता है, वो 90 डिग्री आता है। समकोण होता है, जिसमें समकोण होता है, ठीक है। जहां समकोण या 90 डिग्री का एंगल दिखाई देता है वहां डिग्री का रूल होता है। अब इसी प्रकार आपको बताऊं कि डिग्री का रूल होता है, उसी प्रकार आपको रेडियन आप जानते हो कि पाई 180 बटा ये रेडियन के रूप में आता है, अब इनके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं मैं आपको दो फॉर्मूलों के रूप में बताता हूं कि आपको यदि डिग्री दे देता है और उस डिग्री को रेडियन के अंतर्गत मान पूछा जाता है, आप डिग्री का मान दे दिया जाता है, उस डिग्री को रेडियन के अंतर्गत मान पूछा जाता है, तो आप उसको किस प्रकार से फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। तो पाई बटा 180 पाई बटा 180 इंटू एक्स यह हो गया हमारा डिग्री के अंतर्गत। अब यदि हमारे पर्सन के अंतर्गत यदि कोई डिग्री दे देता है और उस रेडियन को डिग्री के कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है, तो वह किस प्रकार से आता है 180 अपॉन पाई इंटू जो भी y का मान दे दिया जाता है वो डिग्री के अंदर पूछा जाता है।
इसके उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं। यदि आपको डिग्री के अंतर्गत दे दिया जाता है कोई संख्या x है, वो डिग्री के अंदर है, उस डिग्री को हम रेडियन में चेंज करना चाहे तो पाई बटा 180 इंटू जो भी आपको संख्या में दी गई थी वो, और वाई जे यदि हमारे को रेडियन में दे दिया जाता है, कोई संख्या रेडियन में दे दी जाती है, उस रेडियन को हम यदि डिग्री में बदलना चाहते हैं तो पाई 180 बटा पाई इंटू वाई, जो आपको वाई के अंतर्गत मान दिया गया हो। अब यह आप एक क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करिए, भाई रेडियन में चेंज कीजिए, जो भी रेडियन है उसमें चेंज कीजिए। आपको डिग्री में दे दिया जाता है मान और आप उसको रेडियन में चेंज कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ फॉर्मेट बताया था कि ये कोई x है, x डिग्री है, इस x डिग्री को आप इस फॉर्मेट के अंतर्गत इनपुट करते हो, फॉर्मूले के अंतर्गत इनपुट करते हो तो 100 पाई 180 इंटू, यहाँ x क्या था, यहाँ x क्या था, 75 डिग्री था ना, यहाँ x था 75 डिग्री। अब यह आपके पास रेडियन में चेंज हो गई। अब यहाँ आप उस संख्या को इस तरीके से काटिए, या जो भी आप सरल करना चाहते हो वहां अच्छी तरह से कीजिए। अब पाई बटा 180 इंटू 75 डिग्री, ये किससे कट रहा है और किससे नहीं कट रहा है, आप देखिए, थोड़ी इसकी सरलीकरण से कीजिए। 12, यह आपके पास पाई रह जाएगा, पाई से आप छेड़े मत, पाई का आप सरलीकरण ना करें, 22/7 या 3.1424 इतना आपको सरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रेडियन के अंतर्गत पूछ रहा है। तो आप यहाँ पाई को रहने दीजिए। यह कोई संख्या इस प्रकार से कटती है कि 12 पाई अपॉन 5, 12 पाई बटा 5, 12 पाई तो नहीं हो सकता यार, लेकिन 12 × 96, 12 8 72, हाँ 5 पाई बटा 12, ये किस में चेंज हुई, ये रेडियन में चेंज हुई, ये संख्या रेडियन में चेंज हुई। तो अब मैं आपको बताऊं, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आ जाता है कि 40, यदि आप 40 डिग्री को मान को 40 डिग्री के मान को रेडियन में चेंज करना चाहते हो तो पाई 180 इंटू 40, यहां आप काटते हो, यहां आप इस संख्या को काटते हो तो यह किससे गुणा होती है, आप देख रहे हो कि 2 से गुणा हो रही है, तो 2 पाई 9 डिग्री, 2 पाई 9 रेडियन, सॉरी डिग्री नहीं रेडियन, 2 पाई बाई 9, यहां दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, 2 पाई 9 रेडियन। अब इसी प्रकार यदि आपको रेडियन के अंतर्गत दे दिया जाता है तो आप डिग्री के अंदर चेंज कैसे करोगे, तो हम डिग्री के अंदर रेडियन में दिया हुआ मान डिग्री में चेंज कैसे करें। अब रेडियन में आपको मान दे दिया जाता है कि पाई, कोई संख्या है आपके पास कि 5 पाई बटा 6, यह है रेडियन के अंदर, ये रेडियन के अंतर्गत है, इसको आप डिग्री के अंतर में पहचानिए। तो मैं बताऊं कि आपको मैंने आंसर बताया था 180 बटा, मतलब 180 इंटू पाई, एक्स की जो कितनी संख्या थी वो एक्स की संख्या हमारे को लिखना है ना, वो एक्स की संख्या लिखो, तो 5 पाई बटा 6, 5 पाई बटा 6। तो आप 6 से ध्यान लगाते ही देखो, यहां 6 से 6 कट रहा है, 6 कट रहा है, कितना हुआ 30, 30 से 30 डिग्री से कट रहा है ना, या 30 डिग्री जो 1 से 1 कट रहा है, तो 180 30 इंटू 5, तो ये 150 हो गए, 150 ये डिग्री के अंतर्गत आ गया। यही मान हमारे को निकालना था, क्योंकि पाई से पाई कट हो गई, पाई से पाई कट हो गई, ये 150 डिग्री आ गए। अब यदि हमारे पास एक कोण और दे देता हूं मैं आपको कि 2 पाई बटा 3, ये है रेडियन में, तो इसको आप चेंज कीजिए। तो हम करते हैं 180 इंटू पाई, यहाँ आपको y का मान दे रखा था 2 पाई
बटा 3, पाई से पाई गया 660, ठीक है। 180 में 3 का डिवाइड किया 60, अब 60 को 2 से गुणा करो तो 120 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट था। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है, जो भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये थोड़ा क्या था, इसमें कॉन्सेप्ट में बाकी रह गया था, उसी क्लास में मैंने थोड़ा ध्यान से देखा नहीं था, फिर देखा कि यहाँ इसके क्वेश्चन भी आते हैं, आजकल क्वेश्चन आने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, इसी को भी क्लियर करवा दिया हूं, ठीक है। यदि आपके पास एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा दो सहित 51 बटा 79 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान क्या होगा? यह आपके एसएससी सीजीएल परीक्षा 2015 में आया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2015 के अंतर्गत यह क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से इनपुट करते हो? मैंने आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक, जो भी आपका फॉर्मेट था उस फॉर्मेट के अंतर्गत दर्शाया था, इस फॉर्मेट के अंतर्गत दर्शाया था। पहले तो आप उस संख्या को सरल कीजिए जहां आपको सरल होने की आवश्यकता पड़ रही है। आप ये मिश्रण दो सहित मतलब 279, दो सहित 51 बटा 79, तो 79 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो या इस सरल समीकरण को आप सरल करते हो, ये मिश्रण, ये भिन्न संख्या हो या मिश्रित संख्या होती है, मिश्रित संख्या को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं वो आपके ये जो भी प्रॉब्लम आने वाली है ये नंबर सिस्टम में आपके क्लियर हो जाएगी। जो मैं नंबर सिस्टम क्लियर, अगला नेक्स्ट चैप्टर यही रहेगा हमारा कि नंबर सिस्टम वाला चैप्टर ही रहेगा, तो आप टेंशन ना लें। इसको आप करते हो तो 2 79 1 8 और 7 14 1 15 और यहाँ 51 जुड़ता है तो 209 होता है लगभग, कितना हो रहा है 209, यहाँ 209 अपॉन 79 मतलब ये उचित संख्या के अंतर्गत आ गए ना, उचित संख्या के अंतर्गत आ गए। अब इस सरल समीकरण को आप अच्छी तरह से लिखिए एक बार, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा 209 बटा 79, ये सरल समीकरण है। मैंने आपको बताया कि इस सरल समीकरण को आप इस तरीके से इनपुट कीजिए कि आपको यहां यदि आप कोस या साइन में चेंज करते हो तो साइन में चेंज करते हो तो आपके पास यह सरल समीकरण आ जाती है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 209 79। अब इस सरल समीकरण को आपका रोल यह होता है कि मैं इस सरल समीकरण को किस प्रकार से काटूं, क्यों मैं काटूं इस सरल समीकरण को, ये कहां से आया? तो मैंने आपको बताया था कि हम जानते हैं कि 1 बटा कोस थीटा ये क्या होता है, सेक थीटा, जो फर्स्ट क्लास से रहा है उससे बता रहा हूं मैं। आप जहां भी अटकोगे मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी विस्तृत जानकारी एकदम हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। लास्ट वाली जितने भी वीडियो है आप क्लियर से कि ध्यान पूर्वक पढ़िए और लीजिए, उसी में आपके हर चीज प्रॉब्लम समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो मेरे पर आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का यदि आपको उत्तर ना मिले तो मुझे पूछिए, मैं आपको हर कमेंट का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप पहुंचे तब ने। इसको हम ये लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन बटा कोस थीटा। अब इसी सरल समीकरण को यहां जताते हुए यह जताया तो हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, अब इसी संख्या को 1 बटा कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, जो भी आपके कोस वाली संख्या आ जाती है वह कोस वाली संख्या कट जाती है और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर
209/79। अब इस सरल समीकरण को आप वज्र गुणनफल कीजिए। तो आप वज्र गुणनफल करोगे इसको, तो 79 प्लस 79 साइन थीटा, क्यों यही आएगी ना। 209 माइनस 209 साइन थीटा, ये सरल समीकरण। इस सरल समीकरण को आप, जहां आपके पास ये कितना बन रहा है 79 और 209, ये कितना बन रहा है आपके पास, बन रहा है 288। 288 साइन थीटा भाई, 288 साइन थीटा 209 माइनस 79, 209 माइनस ये सरल समीकरण, ये मतलब अंक यहां जाएगा तो ये नेगेटिव के अंतर्गत आएगा, ये नेगेटिव के अंतर्गत आएगा। ये संख्या थोड़ी सी दिख रही नहीं है आपको, मैं इसको थोड़ा सा पोर्टेबल करता हूं। ये सरल समीकरण यहाँ 288 साइन थीटा बराबर 209 यहाँ घटाने पर आपके पास आ जाता है 130 आना चाहिए, 130, यहाँ 130 आ जाता है। अब यहाँ आपके पास बचती है कि साइन थीटा कितनी रही, 130 अपॉन 288, यही फाइनल आंसर रहा इसका, यही फाइनल आंसर रहा। अब यदि इस सरल समीकरण को आप फिर से सरल करना चाहते हो या आपको यह आंसर न देके और सरल रूप में पूछा जाता है, तो आपके पास साइन थीटा बराबर 2 से कट जाता है, तो 65 और 144 के अंतर्गत मिल जाते हैं। यह सरल समीकरण 144 के अंतर्गत मिल जाती है। मतलब आपको या तो जटिल से जटिल सरल समीकरण पूछेगा या सरल से सरल। मैंने यह कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन सीजीएल 2015 में आया क्वेश्चन था, इसमें आपको 1/cos ये सरल समीकरण का प्रयोग करके ऊपर नीचे ये करके साइन थीटा का मान देख लो। यहाँ आपको एक हिंट मिल जाता है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन में एक ऐसा हिंट मिलता है कि हमारे को साइन थीटा के अंतर्गत मान दिया गया है, तो हम इसमें साइन में बदल के चेंज कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ वज्र गुणनफल किया तो वही संख्या आई आपके पास, ये 288, ये साइन 209 साइन और 79 साइन ये जुड़ गए तो 288 साइन थीटा। ये 209 में से इधर गई तो 79, ये घटने पर 130 प्राप्त हुई। 130 प्राप्त होने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, जो अगले कौन सी कंपटीशन में आया हुआ है वो भी मैं आपको सन और ईयर्स के साथ बता रहा हूं। जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भी उसमें गलती ना होने की चांस एक तो मैं करता नहीं हूं, और अगर कोई भी गलती हो तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन मेरा सवाल यह रहता है कि मैं गलती करके आपको बताऊं उससे क्या फायदा होगा। यदि tan a प्लस कोट a बराबर 2 है, तो tan 10 a प्लस कोट 10 a का मान क्या होगा। यह भी 2015 में आया हुआ था सीजीएल की। ये हो तो इसका मान ये होगा, इसका मान क्या होगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आपने इस बात का तो सुना होगा कि tan a प्लस 1 कोट, ये आंसर है यहां से 1 कोट a बराबर 2। क्या मैं इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकता हूं? अवश्य लिख सकता हूं, क्योंकि tan a बराबर 1 अपॉन कोट a का बराबर विपरीत आता है, तो मैं इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकता हूं, इनपुट कर सकता हूं। यहां बराबर 2 आ जाता है, या tan आ जाता है। इसी संख्या को मैं इस प्रकार से लिखूं कि tan a, इस सरल समीकरण को इस प्रकार से लिख सकता हूं
1/10 ए बराबर कोट ए आ जाता है, या उससे उस प्रकार से लिखो तो भी वही बात रहेगी। अब इस सर्व समीकरण को आप गुणा करते हो तो स्क्वायर में आ जाता है कि 10 प्लस, यहाँ जो प्लस आता है प्लस, और ये जो सर्व समीकरण की थी ये माइनस में वहां जाती है कि ये गुणा होकर, मतलब ये भी तो गुणा होगी ना इसमें, तो -2 10 ए बराबर 0 बाई 10 स्क्वायर ए प्लस, यहाँ आपको पता है कि ये प्लस है, इसे सरल समीकरण को यहाँ इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव के अंतर्गत आ जाती है, वह सरल समीकरण या नेगेटिव आने के बाद 2 10 ए बराबर 0 आए तो यहाँ सरल समीकरण आपके पास क्या आंसर बनता है, यहाँ एक सरल समीकरण को कॉमन आती है तो 1 प्लस 10 a-1 का होल स्क्वायर बन रहा है कि 10 स्क्वायर ए या जो भी सर्व समीकरण आ रही है वो कॉमन आ रही है, मतलब कॉमन आ रही है। तो 10 a बराबर 1 है ना, 10 a बराबर 1, तो 10 a प्लस कोट 10 a। यह क्वेश्चन था कि 10 a प्लस कोट a बराबर 2 हो तो 10 10 की पावर a कोट a, इस संख्या को हम किस प्रकार से इनपुट करें कि वह सर्व समीकरण के बराबर में आए। तो मैंने आपको बताया कि उस सर्व समीकरण को हम 10a प्लस 1/10a लिख सकते हैं, किसके अनुसार, कोट a के अनुसार लिख दिया। यदि हम इस सर्व समीकरण को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 स्क्वायर आ जाता है। फिर यह सर्व समीकरण मतलब यहां बराबर की संख्या है, यदि LHS वाली संख्या किसी RHS की तरफ जाती है तो वह संख्या माइनस से मल्टीप्लाई होती है ना, वह संख्या माइनस से मल्टीप्लाई हुई -2 10a। यहां हमारे को पता चला कि हमारे को यह पता चला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही सर्व समीकरण यहां होनी चाहिए ना। 10 स्क्वायर a का आप स्क्वायर कितना है एक ही आएगा, -210ab वह सर्व समीकरण बनी। 10a-1 का इसको सम्मिलित रूप में किया तो स्क्वायर आया 10a बराबर 1। भाई हम किसी जीरो की इक्वल की संख्या के बराबर देखना चाहते हैं तो उस संख्या को हम किस प्रकार से करें कि वह संख्या बराबर में आए और उस संख्या का आंसर पूर्ण रूप से निकालें। तो हमने देखा कि उस सर्व समीकरण को 10a बराबर 0 आता है तो 1 निकाला। आंसर यह था कि 1 के बराबर क्या आना चाहिए, भाई 10a है, यहां देख लो 10a, इस 10 की घातांक से कोई हमारे को मतलब नहीं था, ये तो बाद में क्वेश्चन आने वाली है। 10a का मतलब क्या है, कोट a का मतलब क्या है, जहां 10a का मतलब है वही तो हमारे को निकालना है। तो हम 10a का मान आया हमारे पास a, तो 10 का मान यहां इनपुट करते हो तो 10 a प्लस यहां कोट a को हम 10a भी लिख सकते हैं ना, 10a 10, तो यहां इसका मान 1 और इसका भी मान 1, तो ये कितना आया, 2 आया। ये CGL 2015 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं कि थ्री साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा है ना, प्लस साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, ये इसका ये दिया इस प्रकार से। फिर यहाँ कोष्टक के अंतर्गत यह कोष्टक की है मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से,
12 साइन स्क्वायर थीटा डॉट मतलब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुई। निम्नलिखित का मान हमारे को बताना है। ये CGL 2015 में हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म में। 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 से हो रहा है। उसी प्रकार साइन 12 है। इस सरल समीकरण को आप किस प्रकार से हैंडल करना चाहते हो, वह सरल समीकरण आप मुझे बता सकते हो। ये किस प्रकार से करें या किस प्रकार से नहीं। यहां प्लस में था, यहां प्लस में था। इस संख्या को आप प्लस के अंदर बाहर भी ले सकते हो। जो भी आपको संख्या दी गई थी आप उस संख्या को बाहर भी ले सकते हो। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार की इक्वेशन बनती है कि 3 की साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यह सरल समीकरण बनी ना, यह सरल समीकरण बनी ना। अब इस सरल समीकरण को आप किस प्रकार से हैंडल करना चाहते हो और किस प्रकार से नहीं, आप मुझे बताएं। क्या मैं इस सरल समीकरण को, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या मैं इस सरल समीकरण को साइन स्क्वायर मतलब इसको a मानकर इसको b मानकर कर सकता हूं? बिल्कुल, मैं इस साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप के अंतर्गत किया। तो यदि मैं इस सरल समीकरण को इस प्रकार से करूं कि 3 इस साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर, यहां -2 कॉमन ले लेता हूं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा रूट -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये क्यूब है 3 दूनी 6। यहाँ आप देखो 6, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाता है तो 8 भी आ सकता है। यह गुणा, यहाँ इक्वेशन बराबर 6 यानी 6 दूनी 12, यहाँ भी 12 आ रहा है। इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी प्रकार 12 2 साइन की पावर 6 और क्यूब पावर 6। यहाँ सरल समीकरण बनती है हमारी कि साइन 4, ये इस संख्या को गुणा लेते हैं तो 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा। 2 माइनस 6, यहाँ 2 मल्टीप्लाई यहाँ लिए, 6 की संख्या यहाँ ली, यह 2 माइनस यहाँ आया। 2 माइनस यहाँ आने के पश्चात आपके पास यह सरल समीकरण बन जाती है कि कोस स्क्वायर थीटा -12 है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये सरल समीकरण बन जाती है। इस सरल समीकरण को बनने के पश्चात आपके पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं कि 3 यहाँ 6 से कट रहा है, देखिए यह संख्या यह कट रही है। देखो 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 6 साइन स्क्वायर कोस 6 6 12, ये 12 हो गई तो ये 12 संख्या, यहाँ 2 बचा, यहाँ और यहाँ 3 बचा, तो 2 3 और 2 यहाँ पूरे रूप से 5 आंसर मिले। मतलब आप सरल समीकरण को जितने भी सरल करके आप आंसर निकाल सकते हो, कितनी भी सरल करो, जितना हो सके उतना सरल कीजिए, फिर आपके पास आंसर अवश्य मिल जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लास आपको लगभग बोरिंग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो भी करा रहा हूं। एक बात होती है कि लगातार क्वेश्चन होने से बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है और ऐसे लग जाती है कि क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यदि
हम इस वास्तविकता में के अंतर्गत देखते हैं, वास्तविकता के अंतर्गत देखते हैं कि कॉन्सेप्ट करने के साथ साथ यदि हम उसी की प्रैक्टिस करने चाहें तो वह आसानी रहती है, बेटर रहती है, वह काम बहुत ही बढ़िया रहता है। और यदि उसी अलग से हम सीरीज चलाते हैं तो उसमें अगर एक कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, एक क्वेश्चन सीरीज की क्लास होती है, अच्छी तरह भेजे में नहीं जाती है, मतलब बढ़ नहीं रहती, और सॉल्यूशन हमारा जो भी कठिनाई आती है, मतलब हम इक्वेशन को सरल करते हैं तो गुणनखंडों में इत्यादि फैक्टरों में उलझ जाते हैं और वहीं हमारा प्रश्न गलत होने का चांस हो जाता है, जिससे हर समस्या के बचने के बजाय आप वहाँ उलझ जाते हो। तो मैं ये क्वेश्चन अब की बारी अपनाया हूँ फर्स्ट क्लास। भाई इसमें आपको बेनिफिट मिलता है, मैं तो इसलिए कि लास्ट ईयर के कितने किस प्रकार से क्वेश्चन आए किस प्रकार से नहीं, इसलिए मैं ये क्लास रखी है। और ज़्यादा मेरा मोटा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ये छवि को अपने आप प्रदर्शित करना चाहता हूँ, नहीं, जो मेरी क्लासें थी वो 7 क्लास थी, वही वो महत्वपूर्ण क्लास रखने वाली है। महत्वपूर्ण क्लास तो ये भी रखेगी क्योंकि आपको यदि इस बात का पता है कि हम वहाँ 6 या 7 क्लासों में महत्वपूर्ण अच्छी तरीके से तैयारी की है, तो यदि वह बंदा मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ लास्ट ईयर के, ये कितने हम सोल्व कर पा रहे हैं या कितनी हमारी हम यहाँ तक किस चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें या नहीं कर सकें, ये भी एक हमारे लिए एक ऊर्जा के लिए एक टेस्ट सीरीज के रूप में मानी जाती है। भाई हम पूरी चीज़ पढ़ ली जाती है तो ये लास्ट इनका टेस्ट होता है, वो टेस्ट हर प्रकार से किसी भी क्षेत्र में जो टेस्ट होना ही एक महत्वपूर्ण बढ़िया चीज़ मानी जाती है। तो आप ये बोरिंग सा आपको लगता है, मैं क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट के रूप में माना जाता हूँ, यदि मैं भी एज स्टूडेंट के रूप में हूँ तो मुझे को भी यही लगता है। और मैं आपको भाई समान मानकर आपको जो भी कंटेंट दे रहा हूँ वो भी बढ़िया है। आप मुझे भाई और विनम्रता के साथ ही प्रेम व्यवहार से करें और उसी के अनुसार क्लास ले। आप मुझे सर्वर कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके बीच रहकर पढ़ता हूँ, तो आप भी मुझे भाई के अनुसार ही अधिकार दें। यदि मैं सक्सेसफुल अच्छी तरह से हो जाऊंगा तो उस दिन आप खुद अपने आप मुझे शक होगे, लेकिन यदि आज मैं अपने आप शक होने लग जाता हूँ तो मैं जो मेरे उद्देश्य है, जो मैं सक्सेसफुल होने की कगार पर हूँ, क्या पता मैं उससे पीछे मुड़ सकता हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ आप मुझे रिस्पेक्ट उसी के अनुसार दे, जो अपने भाई बहन को रिस्पेक्ट देते हो उसी के अनुसार दे। मैं आपको यहाँ मास्टर की तरह पढ़ाने वाला नहीं हूँ भाई। मास्टर कई क्लासों में ये होता है कि मुझे मास्टर मानकर ही, मैं तो आपको आप मुझे मास्टर मानोगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। जो आपके बीच पढ़ा हूँ, जो आपके बीच पढ़ा हूँ और आपके साथ कोचिंग वोचिंग भी करता हूँ या ना किया हूँ, मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ आप मुझे भाई बंधु या भाई बहन मानकर या जो भी आप रेस्पेक्ट देना चाहते हो उसी के अनुसार दें, लेकिन गलत और अभद्र शब्दों का प्रयोग कमेंट में ना कीजिए। यही सबसे बड़ी आपकी ईमानदारी की बात यही रहेगी। जहां आप कमेंट करते हो वहां आप अगर पढ़ाई के क्षेत्र में आप ऐसी चीज़ों का कमेंट करते हो तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं भी उसी बिरादरी का हूँ। यहाँ आप बिरादरी की बात ना करें तो ही बढ़िया रहता है, लेकिन कई बंदों ने मैंने देखा है कि कमेंटों में अभद्र चीज़ों को लिखता है, तो अभद्र चीज़ों से लिखने के बजाय आप यदि उस कॉन्सेप्ट के क्लियर में ध्यान लगाओगे तो बढ़िया रहेगा ना। तभी तो मैंने देखा कि आप यदि किसी भी क्षेत्र में देखते हैं तो लाइव रिकॉर्डिंग या क्लासेस चलती है उसमें लाइव कॉन्सेप्ट में ध्यान कम जाता है और जहाँ टाइपिंग वाली क्षेत्र में अधिक ध्यान जाता है। इसलिए मैंने कई जगह कई सोर्स निकाल के मैंने ऑनलाइन क्लासें बंद करके उसको अपलोड ऑनलाइन कॉलेज यूट्यूब पर चालू किए, ताकि कोई भी हमसे डिस्टर्ब ना हो और कोई ऐसे जो भी मैं यहाँ कंटेंट लेकर आता हूँ उस कंटेंट को तो पूरा करवाऊँ। यदि वह मैं कंटेंट को पूरा ही नहीं करा रहा हूँ तो उससे क्या फायदा मुझे।
इसलिए आपको विनम्र आवेदन से कह रहा हूँ, विनम्रता से कह रहा हूँ कि आप मुझे भाई के समान समझकर, बड़ा भाई समझकर आप उस हर चीज़ को, कंडीशन को आप अप्लाई कीजिए। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी वहाँ तक मैं अच्छी हर चीज़ को सरल से सरल कराने के लिए तत्पर रहूँगा। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को किस प्रकार से हैंडल करवाते हो या किस प्रकार से आगे विस्तार करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप सब्सक्राइब करो तो ही मेरी क्लास लो ना। अगर आप क्लास लोगे या कंटेंट बढ़िया होगा तो आप अपने आप करोगे, और मुझे वो पब्लिसिटी नहीं चाहिए जो मैं आपसे कहकर लाइव क्लास को और सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ। लेकिन मैं ऐसा करने वाला बंदा नहीं हूँ। जो आपको अच्छा लगे वही करे, लेकिन दावे के साथ कर रहा हूँ कि आप मेरे कमेंट, मतलब लाइव क्लास या यूट्यूब पर जो भी मैं किसी भी प्रकार से किसी भी माध्यम से क्लास ले रहा हूँ उसमें अभद्र कमेंट ना करे तो ही आपकी अच्छाई रहेगी। अगर किसी चीज़ की, मैं ये भी मानता हूँ कि किसी चीज़ की एक चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, तो एक तो गलत भी होता है तो एक पॉजिटिव भी रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी चीज़ के गलत और पॉजिटिव दोनों साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, हर तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। तो अब मैं समय का व्यय न करते हुए अगला क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। यदि आपके पास tan x बराबर साइन 45 डिग्री डॉट कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। यहाँ आपको सर्वप्रथम आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे को tan x का मान निकालना है। ठीक है, tan x का मान निकालना है। साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 डॉट कोस 45 का मान 1/√2, जो साइन का था वो 45 का, प्लस 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान 1/√2। यही है ना, यही है, बिल्कुल यही है। इस सर्व समीकरण को आप इससे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1/2 आ जाती है, प्लस यही सर्व समीकरण हाफ। क्यों आई और कैसे आई आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, मैं कैसे आया कैसे क्यों नहीं। यदि किसी सर्व समीकरण को 1/2 इंटू 1/2 से गुणा कर दिया जाता है तो 2/2 आ जाता है। ठीक है, 2√2 आ जाता है। और यदि उसी को और मल्टीप्लाइजेशन करते हैं या परिमेयकरण करते हैं उस संख्या का, यदि उस सर्व समीकरण का या मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो 2 के रूप में वह विस्तारित रूप से हो जाती है। 2 रूट में वह संख्या कट के अपने आप 1/2 में आ जाती है। यहाँ जो 1/2 यह आधा माना जाता है, इसी चीज को और इसी चीज को आधा मान के दोनों का एक आ जाता है। तो हमारे के पास यहाँ आंसर निकलने वाला क्या था कि tan x का मान क्या होगा, तो tan x का मान यहाँ 1 है, तो ये tan x किसका है, tan x है 45 डिग्री का, मतलब x यहाँ 45 डिग्री आता है। तो tan x का मान 45 डिग्री कहाँ आता है, थीटा का मान, यहाँ थीटा का मान निकालना था हमारे को, थीटा का मान 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ये कौन सी वैकेंसी में था मैं आपको बताऊं, ये वैकेंसी में एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट के 2014 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं आपको। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हर प्रकार के न्यून कोणों पूरक कोणों के अंतर्गत मैंने बताया था और अच्छी तरह से मैंने क्लास भी दी थी कि जहां भी आपको लगे पूरक कोण लगे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है या a प्लस 90 माइनस बी होता है, पूरक कोण a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि साइन, यदि आपके पास
साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री हो, कि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री हो, तो 3a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जहां 90 डिग्री से कम हो, मतलब समांतर या पूरक कोणों में ना हो। तो जहां 3a बराबर एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। यहां हमारे को किसी भी प्रकार से या x हो, y हो, z हो, उसी के अनुसार देखकर पूछ लिया जाता है कि इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या नहीं होगा। तो हमारे पास a का मान निकालने के लिए हम इस सरल समीकरण को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। एक बात बताओ कि हम साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, a माइनस 26 डिग्री है। क्या मैं इसको चतुर्थांश वाले में चैप्टर पढ़ाया था ना कि इस चतुर्थांश को किस प्रकार के या साइन फलन में किस प्रकार से चेंज कर सकता हूं, वो लिख सकता हूं मैं कि साइन 3a को मैं कोस 90 माइनस 3a के अंतर्गत लिख सकता हूं, इसी साइन के अंतर्गत लिख सकता हूं। इसी प्रकार कोस a माइनस 3, तो मैं आपको बताऊं कि 90 माइनस 3 या कोस कोस कट जाता है और a बराबर a माइनस 26 डिग्री। ये इस सरल समीकरण को जो भी मान था, a का मान था a LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS को हम मान को बराबर लिखकर और करते हैं तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 3, तो 3a और a ये कितना हो गया, 4a आ गया। 4a बराबर 90 माइनस, या ये माइनस की संख्या थी और यह भी माइनस में, माइनस माइनस में वो संख्या जुड़ जाती है, तो वह संख्या जुड़ने के बाद यहां आता है 116 डिग्री। 116 डिग्री, अब 116 डिग्री आया, ठीक है भाई, 116 डिग्री आया, 4a बराबर 116 डिग्री आता है। तो हमारे पास a का मान किस प्रकार से आना चाहिए, a का मान हमारे पास किस प्रकार से आना चाहिए। तो a बराबर 116 4a, तो यहां देख 2 से कट रहा है 2 और 8 3 और 6 9, यहां 29 डिग्री। a का मान हमारे पास आ रहा है 29 डिग्री। कुछ आपको भी पता चल गया होगा, यहां न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से तो कम आने वाला है कोण। आपको यदि ऑप्शन में 29 30 90 है ना 180 इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं ना, तो आप 90 और 180 को तो आप अपने आप निकाल दोगे कि भाई न्यून कोण होगा तो 90 डिग्री से कम होगा। तो आपके पास दो संख्या रही कि 29 रहा या 30 रहा या 36 रहा, तो आप इस प्रकार से फॉर्मेट को आप किसी भी चेंज को मत करो, आप यह फॉर्मेट को उठाओ, ठीक है। इस फॉर्मेट जो इस फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट के अंतर्गत जहां आपको मैंने चतुर्थांश पढ़ाया था साइन फलनों के अंतर्गत, भाई सरल करना है और काटना है, तो साइन को कोस के अंतर्गत चेंज किया, कोस, अब कोस से कोस कट गया, जो मान थी वैल्यू इनपुट थी उस वैल्यू को इक्वल किया, आरएचएस के मानों को उठाया और उसको बराबर किया, तो 4a यहां जोड़ा तो 4a बराबर 116, 116 मतलब 116 के अंतर्गत 4 का डिवाइड किया तो a बराबर 29 डिग्री, या जो न्यून कोण आया, न्यून कोण आया, ये भी 2014 में आया हुआ है। अब आपको एक क्वेश्चन और, आपका अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये 2018 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा, इसका मान
बराबर क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 अपॉन माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आप यहाँ कुछ संख्या को समझ में आ रहा है वह किस प्रकार से इसको सोल्व करें। बिल्कुल आप इस समीकरण को सरलता के रूप में ले जाते हैं तो -1 टेन स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई तकलीफ 1 इसी प्रकार 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई तकलीफ है ना, कोई तकलीफ नहीं है ना। इसी प्रकार यदि इस सरल समीकरण को हम यहां से गुणा करते हैं, आपके पास देख लो ये किस प्रकार से हो रही है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये सरल समीकरण आई, ये सरल समीकरण आई हमारे पास। चलो साइन ये सरल समीकरण आई। इसी प्रकार को हम इससे भी यह लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं। इसी सरल समीकरण को गुणा करने के पश्चात हम ये सरल समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो आपको इस बात का भी पता चल गया होगा कि यह सरल समीकरण किस प्रकार से आंसर के अंतर्गत वैल्यू पुटिंग रखती जाती है। सरल समीकरण को यहाँ ध्यान में रखते हुए बताओ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या था, एक था ना। उसी प्रकार आप यहाँ ए का डिवाइड देते हो तो इसका रूप आता है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 2018 की एमटीएस के अंतर्गत आया था, एसएससी एमटीएस के अंतर्गत यह क्वेश्चन आया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और कराऊं मैं, कोई क्वेश्चन है आपके पास, मतलब आप मैथ को मजाकों में या हंसी मजाक के अंतर्गत पढ़ोगे अपने आप क्लियर होती जाएगी। आप इसे मैथ है प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही इसमें आपकी रुचि रहेगी और बढ़ती रहेगी। 10th में आप 11th 12th में किसी भी प्रकार से पढ़े हो, लेकिन 10th में आप पढ़ रहे ये कंपटीशन की मैथ पढ़ रहे हो। कंपटीशन की मैथ कभी ये नहीं कहती है कि मैं किसी के बंदे से किसी भी हो नहीं सकती। अब आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं कि कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए कोस ए, हाँ कोस ए साइन ए, ये कोष्टक क्या बंद, सेक ए माइनस कोस ए टेन ए प्लस कोट ए, इसका मान क्या होगा। कोसेक ए माइनस साइन ए दो, सेक ए माइनस कोस ए, टेन ए प्लस कोट ए। जो विपरीत जो संख्या आपसे जुड़ी हुई है विपरीत है, यहाँ आप देखने को मिल सकता है कि जो आप पहले रूपांतर करते आए हो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, साइन ए माइनस साइन ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इस सरल समीकरण को 1 बटा कोस ए माइनस कोस ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इस संख्या को 10a मतलब 10a के अंतर्गत लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इस सरल समीकरण को हम 10a को साइन ए डो अपॉन कोस ए, इसी प्रकार प्लस कोट ए का मतलब कोस ए, कोस ए साइन ए, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। यहां ये हो गई, यहां ये हो गई। अब यहां देखो आपके पास कौन सी सरल समीकरण गुणनफल करने पर किस प्रकार से सरल समीकरण आती है। 1 माइनस या गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए निकली। इसी प्रकार आप इससे सरल समीकरण से गुणा करो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आई। इसी प्रकार से ये सरल समीकरण निकलती आ रही है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, जहां कोष्टक में आपको यहाँ
साइन ए आ गया लेस है, और इसी प्रकार कोस ए आ गया। अब देखो यहाँ क्या और बन रही है, यहाँ और संख्या भी बन रही है कि प्लस यह वज्र गुणन हो गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन ए डॉट कोस ए, यही बना है यहां सर्व समीकरण के अंतर्गत, यही बना। तो मैं पूछूं आपको कि इस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो? भाई इस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप? कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो। इस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप? साइन ए स्क्वायर लिख सकते हो ना। जो आपकी वो सर्व समीकरण पढ़ाई हुई थी ना, वो सर्व समीकरण ही काम करेगी यहाँ, फर्स्ट वाली सारी साइन सर्व समीकरण वाली काम करेगी यहाँ। साइन ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक आता है, तो यहाँ इस मल्टीप्लाई यहाँ नीचे हो जाती है, तो यहाँ और स्क्वायर आ जाता है, और इसका स्क्वायर आ जाता है। तो यह मुख्य रूप से आपके पास क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो मैं बताऊं कि यह सर्व समीकरण इस प्रकार से बनेगी, कोस स्क्वायर ए ये डॉट साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ सर्व समीकरण बनेगी साइन स्क्वायर ए डॉट कोस स्क्वायर ए, जो कटी आपस में कटी और एक आंसर आया, ठीक है भाई। समान संख्या होगी तो कटेगी तो एक ही आंसर आएगा ना, कोई दूसरा आंसर थोड़ी आएगा। ये एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आज की क्लास को यहीं विराम करता हूँ। जो भी क्वेश्चन थे लगभग क्वेश्चन होने को आए वो करवा दिए हैं, और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर करवाना जरूरी था, इसलिए ये क्लास रखी गई थी। अब आपकी क्लास कल होने वाली है, जिसमें सबसे पहला आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक, अंक गणित का टॉपिक है, अंक गणित का टॉपिक है, जिसमें नंबर सिस्टम संख्या चलने वाली है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याओं को किस प्रकार से, गुणनखंड को किस प्रकार से, भागफल की विधियों को किस प्रकार से, और डेरिवेटिव मतलब भाजकता के नियम को किस प्रकार से निकाला जाए, अनेक प्रकार की जानकारियां मैं आपको उसी टॉपिक की या उसी लेक्चर के अंतर्गत दे दूंगा। और जो भी आप यहाँ मैंने 6-7 दिन या 8 दिन के, लगभग 8 दिन के अंतर्गत, लगभग आपको 8 दिन के अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन ये पूरी करवाया हूँ। तो ये पूरी करवाए तो आप भी समझ सकते हैं कि इतने दिन लंबी क्लास चली है, लगभग 9 घंटे क्लास ली हूँ मैंने, 1 घंटे 10 मिनट की भी है, कुछ मिनटों पर भी गई है, घंटे से 12 भी गई है। लगभग 9 घंटे में किसी एक चैप्टर को दिया हूँ, तो आप भी समझ सकते हो कि उस चैप्टर में गुणवत्ता कितनी होगी, और उस चैप्टर की क्या क्या चीज़ें उठाई गई हैं वो अपने अच्छी तरह से, आप मेरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से लीजिए। 7 या 8 क्लास उसमें बनाई, आज 8 क्लास हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मेरे कहने का राय यही है, आप भर मतलब कहीं अन्य चैनल या और किसी और भटकने के बजाय किसी एक चैनल पर टिककर आप सिलेक्शन ले लेते हो, तो ऑनलाइन जो भी आप पढ़ाई की है वो उनका महत्व रह जाएगा। और जिस बच्चे के पास पढ़ाई के अलावा किसी और काम या वजह होती है, तो वो मैं भी समझता हूँ कि क्या होती है क्या नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही उद्देश्य है कि आप अच्छी तरह से क्लासों को लीजिए और समझिए, और जो भी कमी है या फिर भी रह गई है, मेरी तरफ से मैं कोई कमी छोड़ा नहीं हूँ, अगर फिर भी कमी रह जाती है तो आप मुझे अवगत कराएं और बताएं कि भाई ये कमी रह गई है।
फिर भी आपके पास जो भी आपकी एडवाइस या जो भी आपकी आग्रह होगा मैं उसी के अनुसार फॉलो करूँगा। मैं अपनी मनमर्जी नहीं करूँगा, क्योंकि आपको मेरा है प्रैक्टिस करना, आपको पढ़ाना, तो मैं आपके वजह आपके विरुद्ध क्यों चलूँगा। जो आप कहोगे उसी के अनुसार मैं कार्य करवाऊँगा, ठीक है। तो चैनल पर आप फर्स्ट बार हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको मैंने सूचना दे चुका हूँ। हाँ, जो कंप्यूटर वाली क्लास होती है उसके अंतर्गत भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, उनको करा देता हूँ। और उसमें देख रहा हूँ कि कंप्यूटर की क्लास को एक लास्ट सीरीज के अंतर्गत लेके आऊँ, जो भी टॉपिक होता है उसके क्वेश्चन आंसर भी एक बार करवाऊँ। तो टाइम मिले उसके अनुसार मैं आपको करा दूंगा। और नेक्स्ट कड़ी कल के टॉपिक में मिलता हूँ, कल क्या करें क्या नहीं। नंबर सिस्टम है जो आप पहले भी पढ़ कर आ सकते हो, ठीक है। जय हिंद।